बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं मधु हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। और आज मैं मौजूद सिटी हाउसिंग में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, ज़हीर भट्ट साहब। तो ज़हीर भट्ट साहब से आज हम सिटी हाउसिंग के हवाले से कोई मौजू पे इस मौजू पे हम बात करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे कि सिटी हाउसिंग में ये जो डेवलप का काम जो रुका हुआ है वो क्यों रुका हुआ है। अस्सलाम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है खैरियत है। बट साहब ये बताइएगा कि ये जो डेवलपमेंट का काम है सिटी हाउसिंग का, ये किस वजह से रुका हुआ है और ये जो डीलर रात हैं उनके जो क्लाइंट हैं वो क्या कह रहे हैं। सर, काम जो रुका हुआ है ये तो सोसाइटी बता सकती है क्यों रुका हुआ है। तो बाकी क्लाइंट जो है, क्लाइंट पहले तो हम लोगों ने क्लाइंट को कवर किया हुआ था। ये स्पेशली हमारे जो है ना हाइड पार्क और आईफल टावर के लिहाज से। लेकिन अब क्लाइंट नहीं रुक रहा। जो लोगों को हम लोग पहले कवर कर लेते थे, अब वो लोग रुक नहीं रहे और हमें काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, तकरीबन सारे डीलर, हर डीलर ने ये फाइल सेल की हुई हैं। तो इसमें चाहिए सोसाइटी को अब जल्द से जल्द जो है ना काम कर लेना चाहिए। बट अब ये बताइएगा कि आप तो ये जो अभी मौजूदा यूनियन है उसके आप मेंबर भी हैं, तो आपके पास ओहदा भी है, तो आप ओहदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप उन पे जाके कंपनी से बात करें कि ये काम क्यों नहीं हो रहे, हमारे क्लाइंट जो है वो ख़राब हो रहे हैं, वो कोई बिजनेस ही रहा कम सिटी हाउसों में। तो कुछ इस हवाले से कोई बताइएगा कुछ। देखिए मलिक साहब, इसमें मेरे बात करने से नहीं होता कि इसमें जो यूनियन बनती है इसमें बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है, हमारे 5 बंदों या 7 बंदों की कमेटी बनी हुई है। वही जाते हैं अंदर, बात करते हैं, बल्कि बाकायदा मेजर साहब से मुलाकात इनकी मेरे ख्याल वीडियो कॉल पे ही होती है। तो हमारे सदर साहब में है 2-3 बार जा चुके हैं, इमरान जान साहब दुबई भी मुलाकात करके आए हैं चेयरमैन साहब के साथ। तो उन्होंने तो दिलासा दिया है कि इंशाल्लाह हम जल्दी कर देंगे। पहले तो 11वें महीने का था, तो फिर जनवरी का था, तो अभी मेरे ख्याल फरवरी, अभी मार्च भी आने वाला है। तो देखें, शायद वाली बात है वो रुके हुए हैं इसलिए कोई नई हुकूमत आ रही है, उनके साथ कुछ सेटलमेंट करके। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हल तो निकालेंगे। ज़ाहिर बात है, इतने लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोग अब जो है ना हमें डंडे मारने पे आए हुए हैं। लोगों के साथ यकीन माने फ़ोन पे गालियाँ भी हम लोग सुनते हैं, और कई अफ़सों में कि लोगों के ऊपर दरख्वास्तें भी हुई हुई हैं। बड़ा ये बताइएगा कि आपने भी ये इस बात की निशानदेही की है कि दिलासा दिया उन्होंने, तो बाकी जो हमारी सर्वे रिपोर्ट है वो भी लोग सब यही कह रहे हैं कि वो दिलासे पे से काम चलाते हैं। तो ये दिलासे का काम कब तक चलता रहेगा या कोई काम होगा। सर, दिलासों से तो सारी ज़िंदगी नहीं ना काम चलता, लेकिन शायद वाली बात है, वो अगर मैं हम भी सब्र के कायल हैं। शायद वाली बात है, सब्र करें तो काम कर देंगे। उम्मीद कामल है कि मेजर आमर साहब वैसे गलत कमिटमेंट आज दिन तक उन्होंने किसी के साथ की नहीं है। उम्मीद कामल है कि शायद वो भी फंसे हों किसी वजह से। लेकिन अल्लाह करे वो काम शुरू करें तो हम भी सुरखरू हों, अपने क्लाइंट के साथ मज़ीद चलें, वो हमारे साथ चलें। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ कोई भी क्लाइंट चलने को राज़ी नहीं है। बड़ा ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन हुआ है पहले, तो उसमें वोटर की तादाद कितनी थी, तो डीलर ज़्यादा जो अभी ऑफिस छोड़ के चले गए हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इलेक्शन के बारे से। सर, मेरे ख़्याल में पहले जो वोटर की तादाद थी महज़ 256 थी। ग़ालिबन अब मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना? लेकिन अभी जो नहीं 200 नहीं 356 थी मेरे ख़्याल में, हाँ जी। तो अभी जो है ना काफ़ी सारा डीलर जो है ना भाग गया है इधर से। वो गरीब तंग पड़ गए हैं, काम नहीं है बिल्कुल। आपको पता है कि हम लोगों का हमारा ये इस वक्त इधर बैठे हुए हैं ना इस स्टेट में, इसमें हम लोग घर का खर्चा चलाएं ना चलाएं, ऑफिस ज़रूर चलाना होता है। लोग परेशान हैं, लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते, लोग ऑफिस का किराया नहीं दे रहे, बड़े लोग परेशान हैं। तो अल्लाह करे ये काम में दोबारा बहाली हो तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी का नाम दोबारा उठे, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी के बाहर काम भी नहीं करते किसी किस्म का। क्योंकि मुझे पता है कि सिटी हाउसिंग है तो हम हैं, क्योंकि हमारे होम टाउन है एक किस्म का, जेलम के रहने वाले हैं, हमें सूट भी यही करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से इधर बैठे हुए हैं, मैं 2014 से हम लोग इधर बैठे हैं, तो काम कर रहे हैं। तो अल्लाह करे काम शुरू हो तो हम इधर ही बैठ के देखें। मैं इधर काम शुरू किया था, आज मेरा बेटा भी मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है ना जी।
तो बाकी भी दोस्त हैं उनके साथ हम लोग जब आए थे तो मैं ख्याल जेलम के टोटली मैं ख्याल ऑलमोस्ट 8-10 बंदे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रौनक लगी है और सारे जेलम के डीलर बैठे। मैं कहा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डीलर बाहर से आए थे, अब मैं कहा बाहर के डीलर जो है ना वो तकरीबन 2-3 ही रह गए हैं, तो सारे जेलम के ही हैं, सारे डीलर बैठे हुए हैं। तो काम चलेगा तो सारा सिस्टम निज़ाम चलेगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकता हूँ इससे। तो बर साहब ये बताइएगा कि ये डीलर रात इतने परेशान हैं, ऑफिस बंद हो रहे हैं, काम नहीं है, या उनके जो बिजली के बिल हैं वो अदा नहीं हो रहे, तो इस हवाले से कंपनी आपके साथ कोई तामन नहीं करती? देखें जी, कंपनी ने पहले हमारे साथ तकरीबन 7 साल बड़ा तामन किया है, 7 साल बड़ा तामन किया है। इसमें क्या नाम है, उन्होंने बिल हमसे नहीं लिया, ठीक है। तो उस वक्त की यूनियन थी हमारी, सदर साहब थे शेख वैद गोगा साहब, वो हमारे साथ बड़ा अच्छा तामन करते रहे हैं और जो भी बिल भी आता था तो वो अंदर सोसाइटी के साथ बात करते थे। तो अभी या फिर हम लोग कमज़ोर हैं जो अंदर इतना भी नहीं बात कर सकते कि इनके बिल फ़िलहाल डीलर से ना लिए जाएं। मेरे ख्याल में अगर ना भी लें तो मेजर आमिर इसहाक़ साहब को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि डीलर्स की फलाह के लिए करें तो उनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इतने जितना ज़्यादा आपको पता है कि अगर सोसाइटी से डीलर भाग जाएं तो उसमें सोसाइटी का ही होता है नुकसान भी है और बदनामी भी है। ठीक बर साहब ये जो सेठ शेख वैद गोगा साहब हैं, इनकी पूरी सोसाइटी में गूंज है कि उनका जो दौर था वो प्रोफेशनल दौर था, अच्छा दौर था, डीलरों ने बहुत पैसा कमाया है। तो ये जो अभी मसाइल चल रहे हैं सिटी हंसों के, डीलर हजरात के, तो क्या ये जो अभी मौजूदा यूनियन है इसमें इतनी जान नहीं है कि अंदर बात नहीं कर सकते इंतजामिया के साथ? तो जो भी वो डीलर है वो शायद शेख वैद गोगा साहब का नाम लेता है कि वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, बंदा तारीफ़ का काबिल हो तो बंदा तारीफ़ करता है उसकी। जी बर साहब ये बताइएगा कि हम खुद भी सर्वे कर रहे हैं और उनसे जो आपके मौजूदा सदर हैं उनसे हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ना ही सुलेमान कादी साहब का फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही मेरा, मैं मलिक मज़हर हूँ, ना ही मेरा वो फ़ोन उठा रहे हैं। तो हम उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे, वो हमें मौक़िफ़ दे दें अपना। तो तब तक जब तक वो हमें अपना मौक़िफ़ नहीं देते तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि वो उनका, मैं तो खुद अपना बात कर रहा हूँ कि मेरा जो है तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं मेरे ख्याल में, उनके साथ मुलाकात भी नहीं हुई और फ़ोन काफ़ी बार किया, वो फ़ोन नहीं, पता नहीं उनको क्या बीमारी है, फ़ोन क्यों नहीं उठाते। उनको आपका फ़ोन उठाना चाहिए और आपको मौक़िफ़ देना चाहिए, ये कोई इतनी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप और उनकी जगह पे उनके हैं क्या नाम है, रिजवान जानी साहब हैं, उनके साथ मिल लें, वो आपके साथ शायद उनकी मुलाकात करा दें। रिजवान जानी साहब तो ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। तो असल में जो सरबराह होता है एक टीम का, काम तो उसी का होता है ना। तो अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा, ये मौक़िफ़ अगर नहीं देगा, तो हम बाकी जो लोग हैं उनसे बात क्यों करें हम? ये आप उनसे ही सवाल करें, अगर मिल के तो वो आपको जवाब अच्छा देंगे। जी नाज़रीन, भट्ट साहब ने यही बोला है कि आप सदर साहब से बात कर सकते हैं, वही बात का जवाब दे सकते हैं, हम जवाब इस बात का नहीं दे सकते। तो इसी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।